ट्रंप टैरिफ, ट्रेड वॉर, भारत पर पेनल्टी, रूस और चाइना के साथ साथ भारत से युद्ध, ये तमाम चीजें ट्रेड वर्ल्ड में आपने सुनी होंगी, ये टर्मिनोलॉजीज अभी तक में सुनी होंगी। ये भी सुना होगा कि रशिया से तेल खरीदने पर भारत पर अमेरिका यानी कि ट्रंप टैरिफ लगा रहे हैं, पेनल्टी लगा रहे हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे भारत, रूस और अमेरिका की, और जानेंगे कि कैसे भारत रूस से सस्ता तेल खरीद रहा है। S-400 मिसाइल डील क्या है और अमेरिका क्यों परेशान हो रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हूं शिवांगी द्विवेदी आपके साथ। तो सबसे पहले भारत और रूस के तेल की बात करते हैं। अब भारत अपनी पेट्रोल और डीजल की जरूरतें पूरा करने के लिए सबसे ज्यादा तेल रूस से खरीद रहा है। पहले ये नंबर बहुत कम था, लेकिन अब भारत जो रोजाना तेल खरीदता है उसमें लगभग 35 से 40% हिस्सा रूस का है। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद बाकी देशों ने रूस से खरीदारी कम कर दी थी, लेकिन भारत ने इस मौके का फायदा उठाया और सस्ते दाम पर तेल खरीदा। अब इससे हमारे देश में पेट्रोल डीजल की कीमतें इतनी ही नहीं बढ़ी और आम आदमी को थोड़ी राहत मिली। तो भारत की ये स्ट्रैटेजी थी, लेकिन अमेरिका को यह बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। उसका कहना है कि भारत रूस से तेल लेकर उसके युद्ध को सपोर्ट कर रहा है और इसीलिए अमेरिका ने भारत के कई सामानों पर टैक्स बढ़ा दिए हैं, टैरिफ बढ़ा दिया है। यानी कि भारत का अमेरिका को माल बेचना अब महंगा और मुश्किल हो गया। लेकिन उसके बावजूद भारत का कहना है कि हमारे देश के लोगों की ये जरूरतें सबसे ज्यादा ऊपर है, हम नियमों के अंदर ही काम कर रहे हैं। अगर सस्ता तेल कहीं से मिल रहा है तो खरीदेंगे। आखिरकार 140 करोड़ लोगों की जिम्मेदारी भी है भारत सरकार पे। लेकिन अब इसके अलावा बात यह भी है कि भारत और रूस की डील्स क्या क्या है। यानी एक तरफ तो रशिया से भारत तेल खरीद ही रहा है, लेकिन उसके अलावा इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो झड़प हुई उस दौरान आपने सुना होगा कि S-400 एंटी मिसाइल सिस्टम की तरफ से पाकिस्तान की मिसाइल्स को नाकाम किया गया। वो कहां से आया? S-400 रूस से ही खरीदा गया। तो रूस के साथ में जो मिसाइल डील है उसके बारे में भी जानकारी लीजिए। भारत और रूस ने कुछ साल पहले S-400 मिसाइल सिस्टम की डील की थी। ये सिस्टम हमारे देश की हवाई सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है। अभी भारत को 5 सिस्टम्स मिलने थे, उनमें से कुछ मिल गए हैं, बाकी आने वाले समय में आ ही जाएंगे भारत में। तो अब भारत और रूस मिलकर और भी ज्यादा मिसाइल सिस्टम्स की बात कर रहे हैं ताकि देश की सुरक्षा और भी ज्यादा मजबूत हो सके। यानी कि रशिया से भारत लगातार डील कर रहा है, चाहे वेपन डील्स हो, मिसाइल डील्स हो या फिर ऑयल डील्स हो। अब अमेरिका को ये डील भी रास नहीं आ रही, लेकिन भारत अपने फौजी हित सबसे ऊपर रख रहा है। तो ऐसे में रूसी तेल सस्ता होने से क्या फायदा है? सबसे बड़ा फायदा भारत को क्या है ये आपको बताते चलते हैं। पेट्रोल डीजल की कीमतें तेजी से नहीं बढ़ी, यानी कि बाकी देशों में जब रशिया यूक्रेन वॉर के बाद में अचानक ही स्पाइक देखा गया, भारत में ऐसा नहीं हुआ। देश का खजाना इससे बचा और रोजमर्रा की चीजें महंगी नहीं हुई, क्योंकि आमतौर पर यदि पेट्रोल के दाम बढ़ते हैं तो फिर अपने आप ही बाकी चीजें भी महंगी हो जाती हैं। दूसरी बात, देश को बाहर से तेल लाना जरूरी है, क्योंकि अपनी जरूरत का 85% तेल हम यानी कि भारत बाहर से खरीदते हैं। जब रूस से सस्ता तेल आता है तो करोड़ों रुपए की बचत होती है। अब आगे क्या हो सकता है? देखिए, अमेरिका दबाव बनाए हुए है, लेकिन भारत ने साफ कर दिया है कि राष्ट्रहित सबसे ऊपर है। अगर रूस और भी ज्यादा सस्ता तेल देगा तो भारत और खरीदेगा, साथ ही साथ में देश की सुरक्षा के लिए मिसाइल सिस्टम भी खरीदेगा। भविष्य में कोई भी नई डील और खरीदारी हो सकती है, लेकिन भारत ने मोदी का युद्ध जैसे आरोपों पर कहा है, जो कि लगातार ये आरोप लगाए जा रहे हैं, इसमें भारत का ये स्टैंड है कि हम कानून के दायरे में रहकर ही खरीदी करते हैं। भारत ने रूस से सस्ते तेल की खरीद को और भी ज्यादा बढ़ा दिया है, यानी कि दबाव में नहीं आया है, और उससे देश को पेट्रोल डीजल के दाम पर काफी राहत मिली है। अब भारत का यह कदम अमेरिका को पसंद नहीं आ रहा है और इसीलिए अमेरिका ने भारतीय सामान पर ज्यादा टैक्स लगा दिया है, जिससे भारत की कंपनीज को आर्थिक नुकसान हो रहा है। अब इन तमाम दबावों के बावजूद भारत ने साफ कह दिया है कि उसकी ऊर्जा जरूरतें उसकी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। क्यों? क्योंकि वो एक डेवलपिंग नेशन है और वह सस्ता तेल वहीं से खरीदेगा जहां उसे अपने लोगों के लिए फायदा नजर आए। रूस ने भी भारत के साथ अपने दरवाजे खुले रखे हैं और कहा है कि टैरिफ या प्रतिबंध की वजह से अगर भारतीय सामान अमेरिका में नहीं जाएगा तो रशियन मार्केट इंडियन प्रोडक्ट्स के लिए तैयार है।
भारत और रूस अपने व्यापार को अगले 5 वर्षों में लगभग 50% बढ़ाकर $100 बिलियन तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि दोनों ही देशों के संबंध और भी ज्यादा मजबूत बने रहें और अमेरिका के दबाव का असर कम हो जाए। वहीं दूसरी तरफ S-400 मिसाइल डील भी इसी रणनीति का हिस्सा है। भारत रूस से पहले ही कई S-400 मिसाइल सिस्टम खरीद चुका है और अब और भी ज्यादा सिस्टम्स लेने पर बात कर रहा है। ये मिसाइल सिस्टम भारत की सुरक्षा को और भी ज्यादा पुख्ता बनाते हैं। अमेरिका को ये डील भी रास नहीं आ रही है, लेकिन भारत ने हर बार अपनी सेना और नागरिकों की सुरक्षा को प्राथमिकता रखा है, भले ही अब कोई इसे पसंद करे या ना करे। तो अमेरिकी टैरिफ के बीच भारत को नया बाजार तलाशने का मौका मिला है। रूस, चीन और अन्य यूरोपीय देशों के साथ अपने व्यापार को बढ़ाने का फायदा भारत को ये मिलता है कि अमेरिका पर जो उसकी निर्भरता है वो कम होती चली जाती है, यानी कि अमेरिका का खुद उल्टा नुकसान। अब इससे भारत को अपनी ऊर्जा और सुरक्षा नीति चलाने की आजादी मिलती है और अपने देश के हितों की सही तरीके से रक्षा भी करता है। तो कुल मिला के भारत ने सस्ता तेल खरीदकर अपने नागरिकों को महंगे पेट्रोल डीजल के बोझ से राहत दे दी है। वहीं अपनी सेना के लिए रूस से ताकतवर मिसाइल सिस्टम खरीदे हैं और अमेरिका के दबाव में आए बिना ही अपने राष्ट्रहित को सबसे ऊपर रखा है। अब यही भारत की विदेश नीति और रणनीति का असली रंग है। जहां जरूरत हो वहां से सौदा करो और देश के फायदे के बारे में सबसे पहले सोचो। तो भारत ने अपने हित को सबसे आगे रखा है, चाहे रूस से सस्ता तेल हो या सुरक्षा के लिए मिसाइल हो। अमेरिका परेशान है, लेकिन भारत मजबूती से खड़ा हुआ है। आपको क्या लगता है कि भारत ने ये जो कदम उठाए हैं क्या वो सही है? अपनी राय को कमेंट में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।